हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कर के सिद्धांत। मीनिंग, canons of taxation means the framing of appropriate criteria in the development of tax structure. Adam Smith के according, Adam Smith was the first person who gave principle to govern a sound system of taxation in 1776. एडम स्मिथ एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टैक्स के सिद्धांत दिए। कब? 1776 में। कराधान के सिद्धांत या कर के सिद्धांत। कराधान के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं या गुणों से हैं जो एक अच्छी कर प्रणाली में होने चाहिए। वास्तव में कराधान के सिद्धांत एक कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित है। एडम स्मिथ ने सबसे पहले 1776 में कराधान के सिद्धांतों या कैनन को तैयार किया। यहाँ तक कि 21वीं सदी में करों को लागू करने और एकत्र करते समय आधुनिक सरकारों द्वारा कराधान के स्मिथ के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अब देखिए कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ ने कर के 4 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्विलिटी। समानता का सिद्धांत का मीन यहाँ पे ये नहीं है कि सभी पर बराबर टैक्स लगाया जाए। इसका मीन ये है कि जिन भी लोगों पर कर लगाया जा रहा है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता मीन जो जितना कर भार वहन कर सकता है, जिसकी जितनी इनकम है उसके अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। जैसे हम 4 कैंडिडेट्स लेते हैं, एक कैंडिडेट्स की पर डे की इनकम 500 रुपये है, जो सेकंड कैंडिडेट है उसकी 1000 है, थर्ड कैंडिडेट है उसकी 1500 रुपये है, और फोर्थ कैंडिडेट है 4th नंबर का उसकी 2000 है। तो समानता मीन ये नहीं है कि सब पे 100 रुपये लगा दिया जाए, तो इसको हम समानता का सिद्धांत नहीं कहेंगे। समानता का मीन ये है कि उनकी जो इनकम है उसके अनुपात में उन पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जो 500 रुपये कमा रहा है उस पे सबसे कम टैक्स लगना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है, जैसे 2000 कमाने वाले व्यक्ति पर सर्वाधिक टैक्स लगना चाहिए। तो ये है समानता का सिद्धांत। अर्थात कर व्यक्ति की आय और उसकी कर भार वहन करने की शक्ति, कि वो कितना कर भार वहन कर सकता है, उसके अनुसार लगना चाहिए। ओके। निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। एक जो टाइम है कर कलेक्ट करने का, वो एक निश्चित टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से चाहे जब टैक्स वसूली कर रहे हो। टैक्स का एक सिस्टम होना चाहिए टैक्स कलेक्ट करने का, और एक निश्चित टाइम होना चाहिए। इस प्रकार का समय लेना चाहिए जिसमें जो भी टैक्स पेयर्स करदाता है उनकी उस समय में इनकम होनी चाहिए, ताकि उन्हें कर चुकाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मितव्ययता का सिद्धांत। एडम स्मिथ का जो 3rd सिद्धांत है वो है मितव्ययता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है? मितव्ययता का सिद्धांत का मतलब है कि जो गवर्नमेंट द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, कर को एकत्रित किया जा रहा है, उसमें इतना भी खर्चा नहीं आना चाहिए कि जितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है उससे ज़्यादा यदि उसे कलेक्ट करने में खर्चा आ रहा है तो
टैक्स कलेक्ट करने का कोई मीन नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स है, जो करदाता है, उनके यहाँ से तो इनकम चली जाएगी, लेकिन वो इनकम आपने कहाँ खर्च कर दी, उसे कलेक्ट करने में ही आप इतनी लापरवाही और इतना वे कर रहे हो कि टैक्स कलेक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो टैक्स इस तरीके से कलेक्ट करने चाहिए, इस तरीके का एक सिस्टम जनरेट करना चाहिए, इस तरीके से सिस्टमेटिक टैक्स कलेक्ट करना चाहिए कि कम से कम खर्चा होना चाहिए। फॉर ए सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वेंस, ये सुविधा अर्थात जो करदाता है उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें उनकी सुविधा के अनुसार टैक्स होना चाहिए, और जो टैक्स पे करने का जो एक सिस्टम होता है वो भी सुविधाजनक होना चाहिए। इस प्रकार का नहीं कि उनको टैक्स पे करने में ही इतनी दिक्कत आ रही है कि वो टैक्स पे करने से बचने लगे। अब ये 4 सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा भी करके सिद्धांत है जिन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र ने कराधान के सिद्धांत की सूची में और कर सिद्धांत जोड़े जो निम्न है। उत्पादकता का सिद्धांत, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसका मीन ये है कि जो करदाता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट को इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि उससे गवर्नमेंट की इनकम होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से इस तरीके से खर्च नहीं किया जाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं हो रही है। सरलता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कि जो टैक्स है वो लगाने का सिस्टम, कलेक्ट करने का सिस्टम है, और जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए जो भी वो जिस प्रकार से टैक्स पे कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल वो सरल सिस्टम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। लोच का सिद्धांत का मतलब है कि एक तरीके से परिवर्तनशीलता, कि जो टैक्स आप लगा रहे हो तो उनमें लोच होनी चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि टैक्स पेयर जो करदाता है वो टैक्स पे करने की सिचुएशन में नहीं है, इस तरीके की सिचुएशंस आ गई जैसे इस टाइम पे हम देख रहे हैं, जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसमें जो कैंडिडेट्स पहले टैक्स देते थे, आज कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहले की तुलना में इस टाइम पे टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि करों में सरलता से परिवर्तन किया जा सके, सिचुएशन के अनुसार करों में बदलाव किया जा सके। जैसे हमें लग रहा है कि हमें इनकम की ज़्यादा ज़रूरत है और जो टैक्स पेयर्स है वो टैक्स पे करने की स्थिति में है, तो हम टैक्स को बढ़ा सकते हैं, टैक्स की दर भी बढ़ा सकते हैं और नए कर भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि जो टैक्स पेयर्स है, जो करदाता है, वो कर देने की स्थिति में नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम टैक्स की रेट को कम भी कर सकते हैं और कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही हटा सकते हैं, करदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए। विविधता का सिद्धांत, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। इसका मीन है कि विभिन्न प्रकार के कर होने चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट का जो आय है वो अर्जित करने में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कर लगाएंगे तो वो विभिन्न प्रकार के टैक्स पेयर्स पर लगा पाएंगे और इससे आय अर्जित करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांत, जिनको अभी जैसे वो हिंदी में एक तरह के सिद्धांत का नाम लिखा हुआ था, मैंने उसी में से समझा दिया, आप यहाँ से भी समझ सकते हो इनको, मैं एक बार बोल देती हूँ। जैसे समानता का सिद्धांत, इसका मीन है, समानता का सिद्धांत बताता है कि कराधान का बोझ करदाताओं के बीच समान या समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत, किसी व्यक्ति को जो कर देना होता है वो निश्चित होना चाहिए, न कि मन माना। एडम स्मिथ के अनुसार भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली मात्रा यानी कर देयता योगदान कर्ता के लिए और सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए।
स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे देना है, क्या करना है। एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांत, इसी में जैसे थर्ड था मित्रता का सिद्धांत। इस कहने का तात्पर्य है कि कर्ज जमा करने की लागत यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए। कोई भी कर्ज जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत और मूल्यांकन में असामान्य देरी और करों की उच्च संग्रह से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। सुविधा का सिद्धांत, करों के इस तरह से लगाया और एकत्रित किया जाना चाहिए कि ये न केवल करदाता को बल्कि सरकार को भी सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करे। कराधान के सिद्धांत निश्चित रूप से आधुनिक सरकारों द्वारा लागू करती है, इसलिए कराधान के बुनियादी और क्लासिक कैनन है एडम स्मिथ्स कैनन्स। इसी में जैसे कुछ चीज़ें हो रहा है, जैसे कैनन ऑफ इकोनॉमी, द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस शुड बी मिनिमम पॉसिबल, मोर एवर इट शुड नॉट हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन एनी मैनर। ठीक है, तो कैनन ऑफ इकोनॉमी अर्थात जो टैक्स कलेक्ट हम कर रहे हैं उसका आर्थिक वृद्धि में योगदान होना चाहिए, इंडस्ट्री वगैरह जो भी है। कैनन ऑफ कन्वेंस, टैक्स शुड बी इम्पोज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंस ऑफ द टैक्स पेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और कराधान के जो अन्य सिद्धांत हैं उनमें जैसे उत्पादकता का सिद्धांत हमने देखा। सार्वजनिक वित्त के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चार्ल्स एफ वेस्टेबल के अनुसार करों का उत्पादक या लागत प्रभावी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि किसी भी कर से होने वाले राजस्व उपयोग बड़े आकार के होनी चाहिए। इसके अलावा इस सिद्धांत में कहा गया है कि केवल उन करों को लगाया जाना चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयास में बाधा नहीं डालते हैं। सिद्धांत सरलता का, प्रत्येक कर लोगों के लिए सरल और समझ में आने वाला होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यही है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी और कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, इंग्लिश में है ये। जैसे कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी को आप यदि देखते हैं तो द टैक्स सिस्टम शुड सफिशिएंटली yield द रेवेन्यू नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस शुड बी अवॉइडेड, इट शुड नॉट डिस्करेज प्रोडक्शन। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, द टैक्स सिस्टम शुड बी सिंपल, प्लेन एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द कॉमन मैन। कराधान के अन्य सिद्धांत, लॉज का सिद्धांत हम देख चुके हैं कि उसमें परिवर्तन किया जा सके, इस तरीके से होना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्री लॉज के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि कर में लचीलापन और लोचदार होना चाहिए, इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए करों की दर को स्थिति के अनुसार बदला जा सके। जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो उसे कर दरों को बढ़ाने के माध्यम से किसी भी हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए बिना यथासंभव आय बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। Canon of elasticity means that yield from taxation should grow along with increase in पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। विविधता का सिद्धांत, ये भी हम देख चुके हैं। वैसे तो कराधान गतिशील होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक देश की कर संरचना एक या दो करों के बजाय प्रकृति में गतिशील या विविधता होनी चाहिए। एक कर ढांचे में विविधता लाने से आबादी के अधिकांश क्षेत्रों की भागीदारी होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रकार के यदि टैक्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा लोगों की भागीदारी उसमें होगी। निष्कर्ष और कंक्लूजन में क्या कहेंगे हम कि कराधान के सिद्धांत एक अच्छी कर नीति के आवश्यक अंग माने जाते हैं। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में ऐसी आदर्श कर प्रणाली शायद ही कभी देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम यदि हमारे इंडिया की बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है इनको अपनाया जाता है। लेकिन एक कर प्राधिकार के उपरोक्त सिद्धांत को लगाकर बनाए रखना चाहिए ताकि एक आदर्श कर संरचना का निर्माण किया जा सके। The canon of taxation have a sound philosophy behind them. It has deep impact on the economic policy of the government. तो इस तरीके से हमने कर के सिद्धांतों को यहाँ पे पढ़ा है। यदि आप टैक्स लगाने में कर के सिद्धांतों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और कोई भी गवर्नमेंट टैक्स से जो आई है, टैक्स रेवेन्यू कर आय, उसको कलेक्ट करने में सफल होगी और जो करदाता है उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और इस प्रकार से जो एकत्रित आय है, जो कर आय है, उसको गवर्नमेंट
विभिन्न प्रकार की प्रोडक्टिविटी क्रियाओं और उत्पादन क्रियाओं में लगाकर अपने देश का आर्थिक विकास कर सकती है। और जो इनकम जो कर आय गवर्नमेंट प्राप्त कर रही है उसे गरीबों पर खर्च करके अधिकतम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण कर सकती है। इस प्रकार कोई भी देश हो उसकी गवर्नमेंट को या किसी भी देश को जो कर लगाने की पॉलिसी वगैरह जो भी बनाते हैं तो उनको जो कर के जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखते हुए कर लगाना चाहिए। थैंक यू।